गामा पहलवान का वास्तविक नाम गुलाम मोहम्मद बख्श था। इनका जन्म 1878 में अमृतसर पंजाब में हुआ था। इन्होंने पहलवानी की शुरुआत 10 वर्षों में ही शुरू कर दिए थे। इनकी लंबाई 5 फीट 7 इंच थी और वजन 110 किलो था। उस समय दुनिया में कुश्ती के मामले में अमेरिका के जेविस्को का बहुत नाम था। गामा ने इसे भी परास्त कर दिया था। पूरी दुनिया में गामा को कोई नहीं हरा सका और उन्हें वर्ल्ड चैंपियन का खिताब मिला। भारत पाक बंटवारे के समय ही ये अपने परिवार के साथ लाहौर चले गए। मई 1960 को लाहौर में ही उनकी मृत्यु हो गई। वे रोज 1.5 पाउंड बादाम मिश्रण, बादाम पेस्ट, 10 लीटर दूध, मौसमी फलों के 3 टोकरे, आधा लीटर घी, 2 देसी मटन, 6 देसी चिकन, 6 पाउंड मक्खन, फलों का रस एवं अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ अपनी रोज की खुराक के रूप में लिया करते थे। गामा ने अपने पहलवानी करियर की शुरुआत महज 10 वर्ष की आयु से की थी। सन 1888 में जब जोधपुर में भारतवर्ष के बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवानों को बुलाया जा रहा था, तब उनमें से एक नाम गामा पहलवान का भी था। यह प्रतियोगिता अत्यधिक थकाने वाले व्यायाम की थी। लगभग 450 पहलवानों के बीच 10 वर्ष के गामा पहलवान प्रथम 15 में आए थे। इस पर जोधपुर के महाराज ने उस प्रतियोगिता का विजयी उन्हें ही घोषित किया। बाद में दतिया के महाराज ने उनका पालन पोषण आरंभ किया। गामा के करियर की असली शुरुआत 1895 से हुई, जब गुजरांवाला के नामचीन पहलवान रहीम बख्श सुल्तानीवाला से उनका सामना हुआ। यह पहलवान मूल रूप में कश्मीर का रहने वाला था। इस द्वंद्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक तरफ रहीम बख्श सुल्तानीवाला, जो कि एक अधेड़ उम्र का पहलवान था और जिसकी लंबाई तकरीबन 7 फीट की थी, और दूसरी ओर गामा पहलवान जिनकी उम्र 17 वर्ष की थी और ऊंचाई 5 फुट 7 इंच थी। एक बहुत ही अनुभवी पहलवान रहीम बख्श सुल्तानीवाला, जो कि लगभग अपने करियर के अंतिम चरण में था, और दूसरी ओर एक बहुत ही नवयुवक जोशीला गामा पहलवान जिसने अभी अभी ही पहलवानी शुरू की थी। इस द्वंद्व को बहुत चर्चा में लाया गया। इस द्वंद्व की उस समय अक्सर चर्चा होती थी। बड़े बड़े लोग इस द्वंद्व को देखने के लिए आए थे। यह द्वंद्व बहुत समय तक चला। शुरुआत में तो गामा पहलवान रक्षणार्थ लड़ते रहे, परंतु दूसरी पाली में आक्रमणकारी हो गए। दोनों पहलवानों के बीच घमासान द्वंद्व हुआ। इस बीच गामा पहलवान की नाक, मुंह और सिर से खून बहने लगा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वे लगातार लड़ते रहे। आखिर में यह मैच बराबरी पर रोक दिया गया, परंतु इसी द्वंद्व से गामा पहलवान का नाम पूरे देश में विख्यात हो गया। सन 1910 तक गामा पहलवान ने एक रहीम बख्श सुल्तानीवाला को छोड़कर भारतवर्ष के लगभग सभी पहलवानों को पराजित कर दिया था। उन्होंने रुस्तम-ए-हिंद का खिताब भी हासिल किया। उसके बाद उन्होंने विश्व चैंपियनशिप पर अपना लक्ष्य साधा और अपने भाई इमाम बख्श के साथ लंदन की ओर चल पड़े। लंदन में होने वाले टूर्नामेंट से पहले गामा पहलवान के सामने एक और नई बाधा खड़ी हो गई, जब उन्हें केवल यह कहकर मना कर दिया कि उनकी लंबाई बहुत छोटी है। इस पर उन्होंने यह घोषणा कर दी वे केवल आधे घंटे के अंदर ही किन्हीं 3 पहलवानों को, जो कि किसी भी भार वर्ग के हो, उन्हें हराकर अखाड़े से फेंक सकते हैं। शुरू में तो सबको यही लगा कि यह एक अफवाह है और काफी समय तक कोई नहीं आया। परंतु बाद में गामा पहलवान ने एक और शर्त रखी, जिसमें उन्होंने फ्रैंक गॉच और स्टैनिलॉस जेविस्को को चुनौती दी कि वे या तो उन्हें इस द्वंद्व में हरा देंगे अथवा स्वयं हारकर उल्टा उन्हें इनाम की राशि देकर वापस घर चले जाएंगे। इस पर सबसे पहले बेंजामिन रोलर नामक अमेरिकी पहलवान ने उनकी चुनौती स्वीकार की, परंतु गामा ने पहली पाली में ही उसे 1 मिनट 40 सेकंड में ही धरती से चिपका दिया और दूसरी पाली में 9 मिनट 10 सेकंड में ही उसे धराशायी कर दिया। अगले दिन गामा पहलवान ने 12 पहलवानों को मात दी और टूर्नामेंट में प्रवेश पाया। इन्हें विश्व चैंपियन स्टैनिलॉस जेविस्को के साथ हुए मैच के लिए बहुत जाना जाता है। जेविस्को के साथ इनका मैच 10 सितंबर 1910 निर्धारित हुआ था। जेविस्को को तब विश्व प्रसिद्ध पहलवानों में से एक माना जाता था। उन्होंने उन गामा पहलवान की यह चुनौती स्वीकार कर ली, जिन्हें फ्रैंक गॉच जैसा महान पहलवान भी हरा ना सका। जिस दिन गामा पहलवान और जेविस्को का मैच हुआ, वो दिन टूर्नामेंट के फाइनल्स का दिन था। इस मैच की इनाम राशि थी 250 यूरो और जॉन बुल बेल्ट। केवल 1 मिनट के अंदर ही गामा पहलवान ने जेविस्को को धराशायी कर दिया, वह भी पूरे 2 घंटे और 35 मिनट के लिए। कुछ समय के लिए जेविस्को उठता था, परंतु बाद में फिर उसी दशा में धराशायी कर दिया जाता था। उसने अपना रक्षणार्थ दांव लगाया जिससे कि वो गामा पहलवान इस शक्ति को रोक सके, परंतु अंत में यह 3 घंटे तक चलने वाला मैच बराबरी पर ही रोक दिया गया और इससे जेविस्को के फैन बेहद निराश हुए। फिर भी जेविस्को का नाम उन पहलवानों में से लिया जाता है जो गामा पहलवान के द्वारा नहीं हराया जा सके। उन दोनों का एक और बार मैच होने वाला था, जिसकी तिथि 17 सितंबर 1910 निर्धारित की गई थी, परंतु जेविस्को किसी कारणवश मैच में नहीं आ पाए। इस कारण से गामा पहलवान को ही उस मैच का विजेता घोषित कर दिया गया और उन्हें इनाम राशि के साथ साथ जॉन बुल बेल्ट के साथ भी सम्मानित किया गया। इस सम्मान के साथ ही उन्हें रुस्तम-ए-ज़माना के खिताब से भी नवाजा गया। परंतु इस सम्मान की खासियत यह थी कि इस मैच में उन्हें बिना लड़े ही विजय मिली। अपनी इस विजय यात्रा के दौरान गामा ने कई प्रसिद्ध और आदरणीय पहलवानों को हराया, जैसे कि
संयुक्त राज्य के डॉक्टर बेंजामिन रोलर, स्विट्जरलैंड के मॉरिस डेरियस, स्विट्जरलैंड के जॉन लेम, स्वीडन के जेस पीटरसन, विश्व चैंपियन टैरो मियाके, जापानी जूडो चैंपियन जॉर्ज हेकेंस किमित, संयुक्त राज्य के फ्रैंक गॉच। इंग्लैंड से लौटने के तुरंत बाद ही गामा पहलवान का सामना रहीम बख्श सुल्तानीवाला से इलाहाबाद में हुआ। काफी देर तक चलने वाले इस द्वंद्व में अंततः गामा पहलवान को विजय प्राप्त हुई और साथ ही साथ रुस्तम-ए-हिंद का खिताब भी जीत लिया। जीवन में बहुत समय बाद एक साक्षात्कार में जब उनसे यह पूछा गया कि गामा पहलवान को सबसे मुश्किल टक्कर किसने दी है, तो उन्होंने कहा, रहीम बख्श सुल्तानीवाला। गामा पहलवान की मृत्यु 23 मई 1960 को लाहौर, पाकिस्तान में हुई। वे काफी समय से बीमार थे। उनकी बीमारी का सारा खर्चा पाकिस्तान सरकार ने उठाया और उन्हें कुछ जमीनें भी दी थीं।